हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे यूटीजेक सिरप के बारे में, जो कि एक यूट्राइन टॉनिक है, आयुर्वेदिक यूट्राइन टॉनिक है, जो फीमेल से जुड़ी हुई बहुत सारी यूट्राइन प्रॉब्लम्स के लिए काफ़ी यूजफुल टॉनिक है। अगर हम इसके इंग्रेडिएंट की बात करते हैं तो हर 5 ml में एक्सट्रैक्ट है अशोका 900 mg का, घृतकुमारी 200 mg का, उलट कमल 200 mg का, स्टावरी 150 mg, मंजिष्ठा 150 mg, अश्वगंधा 100 mg, दारू हल्दी 100 mg, कशिश बसम 100 mg, लोदर 100 mg, टागर 100 mg, पिपली 100 mg, कुटकी 100 mg, दसमूल 75 mg, गुडुची 50 mg, चित्रकमूल 50 mg, एसटी मधु 50 mg और नागरमोथा 50 mg है। अगर हम इसके इंडिकेशन की बात करते हैं तो ये बहुत अच्छा यूट्राइनिक टॉनिक है। डिस्मेनोरिया में भी इसका बहुत अच्छा उपयोग है, मेनोरिया में भी इफेक्टिव है, लुकेरिया में भी इसका काफ़ी अच्छा यूज है और मोनोपोजल सिंड्रोम्स में भी काफ़ी अच्छे इफेक्ट ये शो करता है। अगर हम अशोका की बात करते हैं तो अशोका एक बहुत अच्छा यूट्राइनिक टॉनिक है और फीमेल रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स के लिए इसको काफ़ी अच्छा माना जाता है। जो भी पेनफुल कंडीशंस होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, उसमें ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हब है। ये एक यूट्राइन स्टिमुलेंट का काम करता है और यूट्राइन कंट्रैक्शन को बढ़ाता है। इसके अलावा ये ओवराइन टिश्यू को भी स्टिमुलेट करता है। अगर हम घृतकुमारी की बात करते हैं तो ये एक मल्टी फंक्शनल हर्ब के तौर पे काम करता है। ये ब्लड प्यूरिफायर भी काम करता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी भी काम करता है, डाययूरेटिक भी काम करता है, यूट्राइन टॉनिक भी काम करता है, स्पर्मोटोजेनिक और लैक्जेस्टिव प्रॉपर्टी भी होती है इसमें और फीवर में भी इसका काफ़ी अच्छा उपयोग होता है। ये ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है, यूट्राइन मसल को रिलैक्स करता है और एक्सेसिव पेन को रिड्यूस करता है। अगर हम उलट कमल की बात करते हैं तो ये मेंस्ट्रुअल फ्लो को इंक्रीज करता है, स्टिमुलेट करता है और एक अच्छा यूट्राइन टॉनिक काम करता है। ये बहुत सारे यूट्राइन डिजीज में और गायनिकोलॉजिकल डिसऑर्डर में काम करता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि डिस्मेनोरिया हो गया, एमेनोरिया हो गया, गोनोरिया हो गया। अगर हम स्टावरी की बात करते हैं तो इसमें सेपोनिन्स होते हैं जो यूट्राइन मस्कुलेचर की ऑक्सीटोसिव एक्टिविटी को प्रभावित करते हैं, जिससे गर्भाशय की सहज गतिशीलता बनी रहती है और ये डिस्मेनोरिया में काफी यूजफुल होता है, जिसमें कि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होते हैं बिना किसी सिग्निफिकेंट पेल्विक पैथोलॉजी के। अगर हम मंजिष्ठा की बात करते हैं तो मंजिष्ठा को अबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग में, इंटरनल और एक्सटर्नल ह्यूमरेज की ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। इसके अलावा ये ब्रोंकाइटिस में, रिमेटिज्म में, किडनी और गॉल ब्लैडर के स्टोन में भी यूज होता है। इसकी अच्छी डाययूरेटिक प्रॉपर्टी भी होती है और इसको डाइसेंट्री में भी यूज किया जाता है। अगर हम अश्वगंधा की बात करते हैं तो इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण होते हैं। उसके अलावा इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि जो बॉडी में फ्लूइड के फ्लो को नॉर्मल करती है। अगर उसमें कोई रुकावट आ रही है तो उसको ये रिमूव करती है, उसको अच्छा करती है, जिसकी वजह से जो पेल्विक एरिया में और यूट्रस में ये ब्लड के फ्लो को स्टिमुलेट करती है, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल हो जाता है। अगर हम दारू हल्दी की बात करते हैं तो ये इन्फ्लेमेशन में काफ़ी उपयोगी है। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में भी काफ़ी अच्छा इसका इफेक्ट होता है और ये यूट्राइन ब्लीडिंग को नॉर्मल करता है। अगर हम खसीस बसम की बात करते हैं तो आयरन का बहुत अच्छा सोर्स होता है, तो खून की कमी में या मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स की वजह से एक्सेसिव ब्लीडिंग होने की वजह से जो ब्लड का लॉस होता है उसको पूरा करने में ये काफी उपयोगी रहता है। अगर हम लोदर की बात करते हैं तो लोदर को फीमेल रिप्रोडक्टिव डिसफंक्शंस की ट्रीटमेंट के लिए काफी उपयोग किया जाता है। ये डिफरेंट तरह के यूट्राइन डिसऑर्डर्स को नॉर्मल करने का काम करता है। अगर हम टगार की बात करते हैं तो टगार न्यूरोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में काम करता है। एक तो ये मूड अच्छा करने का काम करता है क्योंकि इसमें सेडेटिव प्रॉपर्टी होती है। उसके अलावा ये यूट्राइन स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी भी इसमें मिलती है और इसमें एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी भी पाई जाती है। अगर हम पीपली की बात करते हैं तो पीपली हमारे मेंस्ट्रुअल फ्लो को स्टिमुलेट करता है और मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को ट्रीट करने में उपयोग होता है। इसके अलावा इनफर्टिलिटी में और अगर सेक्सुअल डिजायर में के लॉस हो जाता है तो उसमें भी ये काफी उपयोगी रहता है। अगर हम कुटकी की बात करते हैं तो कुटकी हमारे लीवर पे काफी अच्छा इफेक्ट डालती है, उसको हेल्थी रखने में कामयाब करती है। उसके अलावा उसकी और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस होती है। वो यूट्राइन फैब्लॉइड्स में यूज होता है, पीओसीडी में उसका अच्छा उपयोग होता है, गाल ब्लैडर्स में अच्छा उपयोग पाया जाता है, ओबेसिटी में और हाइपोथायराइडिज्म में भी काफी अच्छा उपयोग होता है कुटकी का। अगर हम दसमूल की बात करते हैं तो दसमूल 10 मूलों का रूट्स का कॉम्बिनेशन होता है। वैसे तो दसमूल आफ्टर डिलीवरी
वुमेन की वीकनेस और कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने में काफ़ी फेमस है। लेकिन उसके अलावा भी ऑपरेशंस के बाद की जो वीकनेस आ जाती है, यूट्राइन इन्फेक्शंस जो होते हैं जनरल में, और जो जनरल वीकनेस रहती है वुमेन्स में, उनमें दशमूल काफ़ी उपयोगी पाया जाता है। अगर हम गुडुचि की बात करते हैं, गुडुचि हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। उसके अलावा ये डिटॉक्सिफाई करता है हमारी बॉडी को, तो जो टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में एक्युमुलेट हो जाते हैं उनको बाहर निकालने का काम करता है। लीवर को भी सपोर्ट करता है, किडनी को भी सपोर्ट करता है, यूट्राइन टिश्यू को भी सपोर्ट करता है। तो ये बहुत उपयोगी होता है उन सब चीज़ों में। अगर हम चित्रक मूल की बात करते हैं तो चित्रक मूल अब्डोमिनल पेन में काफ़ी यूजफुल रहता है। उसके अलावा ये स्टिमुलेंट प्रॉपर्टी होती है, इसमें डाइजेस्टिव प्रॉपर्टी होती है, अबॉर्टिफिशिएंट प्रॉपर्टी होती है, एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी होती है, और डिफरेंट मस्कुलर पेन में काफ़ी उपयोगी होता है। इसकी वजह से जो यूट्राइन पेन होता है उनमें भी काफ़ी अच्छा उपयोग होता है इसका। इसके अलावा इसमें इंटेस्टाइनल पैरासाइट को रिमूव करने की एनीमिया में यूजफुल होता है, डाइसेंट्री में यूजफुल होता है। जो फीवर रहता है, थोड़ी अकड़न रहती है, उसमें भी काफ़ी यूजफुल रहता है, और ये रूमेटाइटिक डिजीज में भी काफ़ी यूजफुल होता है। अगर हम एसटी मधु की बात करते हैं तो एसटी मधु बहुत इफेक्टिव है एक्सेसिव यूट्राइन ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए, और मोनोपॉज में भी काफ़ी अच्छा ये रिजल्ट शो करता है। अगर नागा मोथा की बात करते हैं तो ये मेंस्ट्रुअल को रेगुलेट करने का काम करता है। इसी वजह से जो मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज होती है, ओवरड्यू पीरियड्स होते हैं, एब्नोमिनल पेन होता है मेंस्ट्रुएशन के दौरान, तो उनमें इसका काफ़ी अच्छा उपयोग पाया जाता है।